व्यक्ति की, वो उनके नौकरानी भारती की थी। तो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे यानी कि 8 घंटे के बाद एक बाहर का व्यक्ति आता है और तब तक उस घर में 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ सीधे तौर पे उस जीवित व्यक्तियों के ऊपर जाता है कि वो बतावें कि ये बीते 8 घंटे में ऐसा क्या उनके घर के अंदर घटनाक्रम हुआ है जिससे 2 लोगों की जघन्यतम हत्या हुई है। तो सबसे पहला जो आधार हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया था कि बाहर से कोई व्यक्ति आया नहीं, क्योंकि कहीं कोई जो उनके घर के अंदर प्रवेश द्वार है उसमें कोई फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं थे। इट मीन्स कोई बाहर से जब व्यक्ति आता है और किसी घर में प्रवेश करने के लिए चोरी की नीयत से, डकैती की नीयत से अंदर घुसता है तो दरवाजे को या ग्रिल को या शटर को काट के तोड़ के अंदर घुसता है। इस केस में ऐसा कोई एंट्री के निशान नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि बाहर से कोई व्यक्ति संभवतः नहीं आया है, और अगर संभवतः बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आया है तो जो घर के अंदर जो जीवित लोग बचे हैं, ये ऑनस या ये बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है कि वो ये बतावें कि आखिरकार घर के अंदर क्या हुआ है। और इसी तरह के तमाम और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे जो इंडिकेट कर रहा था अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इनसाइडर, मतलब घर के अंदर के व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के तरफ काफ़ी इशारे, काफ़ी जो कहते हैं कि सबूत पुकार के कह रहे थे कि कोई ना कहीं किसी अंदरूनी व्यक्ति का ही हाथ है। और उस आधार को हम लोगों ने जब सारे टीम ने बैठकर एनालाइज किया, इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी हम लोग को मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा है, उनका भी योगदान इस केस में रहा है। तो जब सभी टीम के मेंबरों की एक ही राय थी कि इसमें निश्चित रूप से इनसाइड इन्वॉल्वमेंट है, तब हम लोगों ने 23 मई को राजेश तलवार जो डॉक्टर हैं, उनके आरुषि के पिता हैं, उनकी गिरफ्तारी करी थी इस उद्देश्य के साथ कि हम इनके साथ सस्टेन्ड इंटरोगेशन करें और शायद कुछ और सबूत इकट्ठा कर पाएँ। सर तो सुबह तक कैमराज का आप शो नहीं मतलब कर पाए तो देखिए साहब, ये आपका प्रश्न ही अपने आप में डाउटफुल है। इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि एक तरफ तो हम लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा था कि साहब आप लोगों ने बिना सबूत के उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया है, तो आप कार्रवाई ना करने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों पे आरोप ये लग रहा था कि साहब कि आपने बिना सबूत के एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो अगर कोई व्यक्ति इतना सक्षम होता जो प्रशासन पे दबाव डलवा रहा था, तो हम लोगों ने तो 16 तारीख की घटना है और 23 मई को मतलब ठीक 7वें दिन हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया था। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। और इनफैक्ट जब मीडिया की निगाह किसी केस पे इतनी बारीकी से लगी हुई हो और बहुत सारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब की ओपिनियन इस केस पे लगी हो, तो ऐसे ही दशा में कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी सक्षम हो, वो कानून की निगाह से बच नहीं सकता। और प्रशासनिक अधिकारी हमारे लिए तो ये चैलेंज था, एक ब्लाइंड केस था जिसमें कोई चश्मदीद साक्षी नहीं था। तो ऐसे केस को वर्कआउट करना एक हर पुलिस अधिकारी के लिए एक चैलेंज होता है, और उसको हम लोगों ने सहर्ष स्वीकारा था और हम लोगों से जो बेस्ट हो सकता था अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस वो हम लोगों ने किया है।